मुझे इंग्लिश राइटिंग ऐसे सीखने से पहले क्या काम है जो करने होंगे? आज का सवाल ये है। कल का सवाल था, जो कल वाला बेस्ट वीडियो था, जो के लोगों को अच्छा लगा, वो सवाल था कल वाला स्टूडेंट का, क्या सर आप मुझे इंग्लिश ऐसे सिखा सकते हो? कहाँ से इंग्लिश ऐसे शुरू करना है? सबसे पहले क्या करना है? तो वो लेक्चर जिसने नहीं देखा, मैं यहाँ साइड में दूंगा, आप देखना। तो वो भी बहुत अच्छा वीडियो था, कंप्लीट देखना, आपको पता चल जाएगा इंग्लिश ऐसे राइटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, मैंने सब कुछ बताया था। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है दूसरा। आज का सवाल है, मुझे इंग्लिश ऐसे राइटिंग सीखने से पहले क्या क्या काम है जो करने होंगे, उसके बाद इंग्लिश ऐसे राइटिंग में शुरू करूं? तो बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे राइटिंग सीखने से पहले कुछ बेसिक चीजें सीखना, तैयार करना जरूरी होता है, जैसे कि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नीचे में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ऐसे राइटिंग से पहले करना क्या चाहिए आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 1, 5 स्टेप है, 5 स्टेप को फॉलो करें, अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है बेसिक ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सही तरीके से आनी चाहिए। यहाँ पीछे आप गौर करें, सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे लिखने से पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का यूज करना। एग्जाम्पल, ही प्लेस अ फुटबॉल, इस तरह से सिंपल सिंपल वर्ड्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो टेंसेस आने चाहिए आपको, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये टेंसेस हैं ग्रामर के, ये आपको आने चाहिए। आर्टिकल्स आने चाहिए, ए एन द आना चाहिए, और उसके बाद लिंकिंग वर्ड्स आने चाहिए, जिसको हम हाउ एवर, देयरफॉर, बिकॉज, मोरओवर कहते हैं। इससे क्या होता है, लिंकिंग वर्ड से आपका पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग में आपका जो ऐसे का लेंथ होता है वो बढ़ता जाता है, आप अच्छी तरीके से अपनी बातें बोलते जाते हैं, आपका ऐसे अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज बन जाता है। तो उसके बाद आता है पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमास, कैपिटल लेटर्स। अगर ये सब आपको आ गया, नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक एक इस टॉपिक के अलग अलग से लेक्चर बनाऊंगा, जैसे कि लिंकिंग वर्ड का हो गया, टेंसेस का हो गया, पंक्चुएशन मार्क्स का हो गया, ठीक है, और आर्टिकल्स का हो गया। ये अलग से हम पढ़ेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो एग्जाम्पल देखो, अगर सेंटेंस सही होगा तो ऐसे समझ में आएगा और रीडर कंफ्यूज नहीं होगा पढ़ने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ है वोकेबुलरी बिल्ड करना। वोकेबुलरी बिल्ड करना है आपको, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे में अच्छी वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर टॉपिक के मुताबिक कुछ यूजफुल वर्ड्स याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, वोकेबुलरी के लिए आपको क्या करना चाहिए। वोकेब के लिए वर्ड्स याद करने के लिए आपको सिनोनियम याद करने हैं, सिमिलर वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई एक वर्ड याद किया और उसका सिमिलर वर्ड भी याद करें, जो कि मीनिंग एक जैसी देता हो लेकिन वर्ड अलग अलग होती। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजिशन वर्ड्स, जैसे कि फर्स्टली, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, ये ट्रांजिशंस वर्ड होते हैं। इससे आपका ऐसे की लेंथ जो है बढ़ती जाती है, आप जो भी कहना चाहते हैं आसानी से वो आप कह सकते हैं। जो आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आप बोलते जाएंगे, लेंथ भी बढ़ती जाएगी, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ आप लिखते जाएंगे। तो उसके बाद ओपिनियन वर्ड्स आता है, जैसे कि आई बिलीव, इट इज क्लियर डेट, इन माय ओपिनियन। ये क्या है ना कि अपना किसी ऐसे में ओपिनियन देना होता है, तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज करते हैं। आई बिलीव, मैं मानता हूँ। इट इज क्लियर, ये क्लियर है कि ये बात है कि, इन माय व्यू, मेरे ख्याल में ये है। ओपिनियन वर्ड ये होते हैं कि जिसमें अपना ठाट, अपनी ख्याल, अपनी सोच बताते हैं हम। ये सब चीजें आपको ऐसे राइटिंग सीखने से पहले सीखनी होगी, मैं आपको सिखाऊंगा, आप कमेंट करें, समझें। तो तुम्हारी तैयारी के लिए मैं टॉपिक वाइज वोकेबलरी लिस्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आती है। स्टेप नंबर 3 में आती है रीडिंग प्रैक्टिस करना डेली।
अब रीडिंग प्रैक्टिस कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छी राइटिंग के लिए सबसे पहले रीडिंग ज़रूरी है। इंग्लिश राइटिंग, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स रोज़ाना पढ़ने की आदत डालो। मैं ब्लॉग्स की लिंक इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर हर तरह के ऐसे लिखे हुए हैं, आप जाके डेली रीडिंग करें और उससे वोकैब लें, वर्ड्स याद करें। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारे नॉलेजेबल और अच्छी इंग्लिश वोकैब ये अपलोड किए हैं। बहुत मैंने ऐसे लिखे हैं और वो आपको पढ़ाए हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको हर ऐसे मिल जाएगा। बहुत ऐसे मैंने आपको बताए हैं जिससे आप नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो। ठीक है, फायदा क्या होगा डेली रीडिंग करने का, तो ये आपको जाना है। तुम्हारे सेंटेंस बनाने का तरीका समझ में आएगा। सेंटेंस किस तरह से बनता है आप समझ जाएंगे। सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, डेली रीडिंग से आपको ये बेनिफिट होगा। न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे डेली रीडिंग करने से। आइडिया मिलेंगे, ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे इंग्लिश के लिए, राइटिंग के लिए आपको टॉपिक्स भी मिलेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है। स्टेप नंबर 4 में आइडियाज और ओपिनियन डेवलप करना। जैसे कि ऐसे राइटिंग में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना पार्ट होता है। तुम्हें सोचना सीखना होगा कि किसी टॉपिक पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कि अगर जो आप ऐसे लिख रहे हैं उस टॉपिक पर अपनी सोच में आपके ज़हन में कौन से ख्याल आ रहे हैं वो उर्दू में लिखें, फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे ख्याल में ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा पेड़ों को काटने के लिए होती है। ये मेरा ख्याल था, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, ये मैंने अपने आप से ही बोल लिया। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं। प्रैक्टिस, रोजाना डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसी करनी है, रोजाना एक टॉपिक उठाओ। जैसे कि सोशल मीडिया पर आप डेली एक उठाओ सोशल मीडिया और उस पर ऐसे लिखो। दूसरे नंबर पर एजुकेशन का टॉपिक उठाओ, उस पर लिखो। तीसरे नंबर पर पोल्यूशन लिखो, पोल्यूशन पर लिखो क्या है पोल्यूशन, ये ऐसे रोजाना एक एक टॉपिक उठाओ और उस पर काम करो। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे दिए हैं, इतने ऐसे दिए हैं कि आप दुनिया की तकरीबन हर नॉलेज उसमें आ जाती है। इतने सारे ऐसे मैंने इस चैनल पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। वोकैब भी है उसमें, मैं साइड में चलता है, मैं पढ़ता जाता हूँ, ऐसे वो है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी आपको रोजाना। क्या ये अच्छा है या बुरा है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये आप प्रैक्टिस में जब आप अपना ऐसे लिखेंगे, रोज एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें सोशल मीडिया है, एजुकेशन है, पॉल्यूशन है, इस तरह के टॉपिक्स को आपको कैसे याद करना है, आप देखना है, सोचना है कि क्या ये अच्छा है या बुरा है लोगों के लिए, हमारे लिए, और इसका फायदा क्या है। हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे जो आप पढ़ते हैं, ये अपने आप से सोचना है, समझना है। नुकसान क्या है अगर ये कोई ऐसा टॉपिक है सोशल मीडिया का नुकसान, तो ऐसे अपने आप से भी सोचें। ठीक है, स्टेप नंबर 5 आती है। स्टेप नंबर 5, ऐसे फॉर्मेट और स्ट्रक्चर समझना। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, ये फॉर्मेट माइंड में सेट करो ताकि लिखने वक्त कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद रखनी है। कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा, यहाँ पर देखो, उसमें मैंने कंप्लीट ऐसे के बारे में डिटेल दी है, सब कुछ समझाया है कि शुरुआत में आप किस तरह से एक ऐसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह से ऐसे लिखा जाता है, कहाँ से शुरू करें। ये सवाल था, जो सवाल होगा उसका जवाब हर लेक्चर में मिलेगा। तो टू सम अप, मतलब कि इसको छोटा करके आपको ब्रीफ करके बताता हूँ इसका नतीजा। ठीक है, अभी मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ जल्दी में, ये 5 पॉइंट है, आपको क्या करना है डेली। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग से पहले ये 5 चीजें सीखना जरूरी है। कैसे, जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस आपको सीखने हैं। यूजफुल इंग्लिश वोकैबुलरी सीखनी है, जैसे हमने 2 स्टेप पे बात की। 3 स्टेप में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें, डेली रीडिंग करें।
3 मंथ के लिए ये सारा काम करें, आप फुल अंग्रेज, फुल नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे। और चौथे नंबर पर अपना ओपिनियन बनाना सीखना, मतलब कि अपने ख्यालात को भी लिखना सीखें, तभी आप एक फिलोसोफर बन सकते हैं, तभी आप अपना एक किताब लिख सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर समझना, ऐसे का जो स्ट्रक्चर है जिसमें अभी हमने बताया कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, ये सब आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना होता है, बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में क्या चीजें लिखनी होती हैं, ये सब मैंने कल बताया था। अगर आप चाहो तो मैं इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग प्रैक्टिस प्लान बना सकता हूँ, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का। आप कौन सा प्लान चूज करेंगे? ठीक है, तो कल हम बात करेंगे इस इंग्लिश ऐसे राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। कल का सवाल ये है स्टूडेंट का कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, और ये टाइप्स आपको मैं कल बताऊंगा, एक एक टाइप को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि किसी भी टाइप का इंग्लिश ऐसे आएगा आप कर लेंगे। इंग्लिश ऐसे राइटिंग के 5 मेन टाइप्स होते हैं, ये हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।